नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर अवधेश सिंह, एमए प्लेटिनम। मैं आज आपसे बात करूंगा, संक्षिप्त बात, कि अगर आप एमए बिजनेस में फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपको क्या करना चाहिए सफलता के लिए। तो मैं सबसे पहले आपसे बोलना चाहूँगा माय डियर फ्रेंड्स कि सबसे पहला काम ये करिए कि आप एमए बिजनेस क्यों करना चाहते हैं, बहुत क्लियर होकर के इसके बारे में विचार करिए। कौन सा कारण है जिसकी वजह से आप एमए बिजनेस करना चाहेंगे। आपके जीवन में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको मिल जाने पर आपके जीवन में फर्क पड़ेगा, इमोशनल, जिस चीज़ को लेकर के काफ़ी आप भावनात्मक हो जाते हैं, उस क्यों को खोजिए। अगर ना समझ में आए तो भी, और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती किसी भी व्यक्ति के लिए कि उसको चाहिए और उसको पता नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। हाँ, दूसरी बात, अगर आपको डाउट है या आपको ये समझना है कि एमए बिजनेस में क्या क्या मिलता है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ ड्रीम। तो यहाँ पर आप एमए बिजनेस के प्लान में आपने देखा होगा और जानते भी होंगे कि स्काई इज़ द लिमिट, हर चीज़ इसमें उपलब्ध है। लेकिन कौन सी चीज़ से आप रिलेट करते हैं और कौन सी चीज़ आपके जीवन पे फर्क डालती है, आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर, आपके अपने ऊपर, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, सबसे पहली चीज़ आपको उसको आइडेंटिफाई करना है। तो पहली चीज़, कौन सा रीज़न है, कौन सा कारण है कि इस एमए बिजनेस को आप करेंगे। और सेकेंड चीज़, जब आपकी ये बात क्लियर हो जाती है कि आपको क्यों इस बिजनेस को करना है, तो दूसरी चीज़, आपने प्लान में देखा है कि किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए एमए बिजनेस में टर्नओवर करना होता है, वैल्यूम क्रिएट करना होता है। तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि किस लेवल पे जा कर के ये आपकी जो ज़रूरत है पूरी होती है। इसको आप गहराई से जानिए। तो आपको जब ये पता चलता है कि किस लेवल पर जा कर के ये हो सकता है, तो उस चीज़ को कैसे स्टेप बाय स्टेप आप अचीव करेंगे, उसके लिए आपको उस लेवल के बाद जो तीसरा काम करना है, उस लेवल तक पहुंचने के लिए जो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट को आपको जानना है कि कहाँ से ये बिजनेस शुरू होता है। वैल्यूम क्रिएट करने का मतलब ये हुआ कि आप प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, अर्थात परचेज करेंगे, परचेज करके यूज़ करेंगे और उसी तरीके से यूज़ करने वालों की टीम बनाएंगे, क्योंकि ये बिजनेस है। बिजनेस में एक ही चीज़ होती है, प्रोडक्ट एंड सर्विस। किसी चीज़ को हासिल करने के लिए आपके पास जो प्रोडक्ट एंड सर्विस है उसको ही बढ़ा करके, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा करके उससे जो बेनिफिट मिलना है, उसी से आपके ड्रीम या आपकी नीड, आपकी डिज़ायर पूरी होनी है। तो आपके दिमाग में तीसरी बात आनी चाहिए कि मैं इस समय अपने सपनों के अनुसार मैं कैसे लोगों से कैसे बड़ी टीम का निर्माण करूँ। तो टीम का निर्माण करने के लिए अब यहाँ से जो पहली शुरुआत होगी, आपकी फर्स्ट स्टेप शुरुआत होगी, जिसके थ्रू आप इस बिज़नेस में कामयाब होने वाले हैं, वो है पहली चीज़। जिस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन शेयर किया गया, जिस तरीके से प्रोडक्ट का डिमॉन्स्ट्रेशन दिया गया, जैसे आपको बताया गया कि आपको इस बिज़नेस में कैसे कामयाबी होती है, उन तीनों चीज़ों का आप तैयारी करिए। अर्थात आपको कंसेप्ट शेयरिंग तुरंत सीखना चाहिए। एमए बिजनेस यानी मल्टी लेवल डायरेक्ट या डायरेक्ट सेलिंग या हमारी एमए डायरेक्ट व्यवसाय का क्या कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आपको प्रैक्टिस करके पूरी तरीके से कंठस्थ कर लेना चाहिए और साथ में इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्वेरी को भी आपको समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न आपसे बार बार पूछे जाएंगे। जितने भी तरीके के प्रश्न आपके दिमाग में उठते हैं, सब आपके दिमाग में होना चाहिए और दिल से जवाब निकलना चाहिए। तो आपको ये तीसरा या चौथा जो भी पॉइंट है उसको समझने का प्रयास करिए कि आपको कंसेप्ट शेयर करने आना चाहिए। चौथी चीज़ है डिमॉन्स्ट्रेशन, आपको सही तरीके से और सही प्रोडक्ट की देनी है, और जो क्वेरी क्वेश्चन, जिस तरीके का प्रश्न है, जिस प्रोडक्ट से रिलेटेड है, वही आपको डीमो या आपको नॉलेज यानी कि बेनिफिट एंड फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट शेयर करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए आपके पास, डीमो किट होनी चाहिए। डीमो के अंदर जो भी कॉमन हमारे आपके पास जो डीमो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपके पास होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे रिलेटेड जितने भी एसेसरी टूल्स हैं, एसेसरी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आपके पास होना चाहिए। पेपर, आपका टर्मरिक, आपका मैग्नेट, आपके पास बॉटल, आपके पास ग्लासेस, चम्मच, जो कुछ भी एक डीमो किट के अंदर होता है वो सब होना चाहिए।
यानी कि प्लान दिखाने आना चाहिए, प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए और डीमो किट होना चाहिए। ये 3 चीज़ें अनिवार्य हैं आप अगर इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो। अब ये सब तैयारी के बाद आपको करना क्या है? अब इस इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाना है कि एक व्यवसाय किस तरीके से आपके लिए स्वस्थकारी प्रोडक्ट देता है, डिस्काउंट पर देता है और कैसे आपके अकाउंट में भी पैसे आते हैं। और चौथी जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपको एक व्यवसाय, स्वयं का व्यवसाय, अपना व्यवसाय बनाने का अवसर कंपनी देती है। आपको इस इंफॉर्मेशन को देना है। 5वां 6वां जो भी पॉइंट आपने समझा, ये काम यहाँ से शुरू होता है। अब किसको बताएं, किसको नहीं बताएं? सबको बताएं। नेम लिस्ट बनाने का मतलब होता है कि हम कहाँ से शुरुआत करते हैं, क्योंकि शुरुआत में आपके पास पीपल स्किल नहीं है, बिहेवियर स्किल नहीं है, सेलिंग स्किल नहीं है, प्रेजेंटिंग स्किल नहीं है, आप किसी के सामने सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकते। इसलिए हमारी आपकी शुरुआत कहाँ से होती है? अपने घर से होती है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है कि जहाँ शुरू करना होता है घर से, बिना जानकारी के हम शेयर करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर आपको कुछ स्टेप्स, सक्सेसफुल स्टेप्स डालने के लिए आपको अपनी स्पॉन्सर का हेल्प लेना चाहिए या ग्रोइंग अपलाइन का, और उनके सामने बैठ करके प्रैक्टिस करके आप इन सारी चीज़ों में अनुभवी बनना चाहिए और स्किल्ड हो जाना चाहिए। तब जाकर के घर के अंदर अगर फैमिली मेंबर को बताने जा रहे हैं तो निसंदेह वहाँ पर आपका स्पॉन्सर चाहे आपकी अपलाइन होनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अभी शुरुआत की है। तो सफलता के लिए अनिवार्य कदम ये है कि आप ऐसे स्थिति में अपनी अपलाइन का हेल्प लीजिए अगर फैमिली में एंट्री कर रहे हैं तो, क्योंकि फैमिली के लोग आपको जानते हैं और आपकी बात को पूरी तरह से समझने को तैयार नहीं होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स होता है। पहला स्टेप कि फैमिली के लोगों को सही जानकारी देना। सेकेंड, आपके फैमिली से रिलेटेड कज़न हो सकते हैं वगैरह वगैरह, और उनसे के बाद उनसे रिलेटेड रिलेटिव लोग होते हैं, मामा, ताऊ, लाइक दिस। मामा मतलब जीजा, बहन भाई, जो कुछ भी है, फैमिली से रिलेटेड जो रिलेशन होते हैं वो होते हैं, और फैमिली से रिलेटेड जो नेबर्स होते हैं वो होते हैं, और आपके फ्रेंड सर्किल होती है। गलतियां इसी जगह होती हैं कि नॉलेज नहीं है और आप बताने लगे। तो कुछ स्टेप आपको अपने जो स्पॉन्सर हैं या जो सक्सेसफुल ग्रोइंग अपलाइन है उनका हेल्प लेना चाहिए। इसके बाद ही आपको अपना आपका नंबर आता है। आपका सिर्फ एक काम है, आपको जो अनुभव मिला है, जो पॉजिटिव फीलिंग है, वो एक्सपीरियंस आपको शेयर करना है, और वो भी ना बढ़ा के, ना घटा के, ना उसको विस्तृत करके। जैसी फीलिंग आपकी है उस फीलिंग को आप प्रेजेंट करिए कि मैं यूज़ करता हूँ तो मुझे क्या समझ में आता है। राइट। अब इन सारे कामों को जब करना शुरू करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्रोइंग अपलाइन, कुछ कदम चलने के बाद आपके अंदर अपनी खुद की क्षमता डेवलप होगी। और जैसे जैसे प्रश्न उत्तर देखते हैं कि एक अपलाइन किस तरीके से आपके लोगों का या आपके नेम लिस्ट पर काम करके प्रश्न का उत्तर देती है, उसको नोट बनाते जाइए। दिमाग में भी नोट करिए, दिल में उतारिए और कागज़ पर भी लिखिए। लगता है कि ये बहुत आसान है, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो हम मिस कर जाते हैं। इसलिए नोट बनाने के लिए आपके पास हमेशा डायरी और पेन होना चाहिए दोस्तों। सफलता के बढ़ते कदम के लिए आवश्यक है। जब इन सारी चीज़ों से होकर के आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो वहाँ पर आपकी जो शुरुआत होती है, जो सबसे पहली चीज़ है कि आप के अंदर जो डेवलपमेंट चाहिए एक बिजनेसमैन का, उससे रिलेटेड उन बुक्स, सबसे पहले लॉन्चिंग और फ्यूचर, आपको सवाल ही जवाब है, घरेलू स्वर्ण, पैरेलल पाइपलाइन, इस तरह की किताबों को पढ़ना चाहिए। लोक व्यवहार, सेलिंग स्किल, आपको बिजनेस स्कूल, रिच डैड पुअर डैड, 100% बिजनेस, प्रॉफिट पार्टनर, इस तरह की कुछ किताबें हैं जिसको आपको पढ़ना चाहिए, जिससे कि बिजनेस की नॉलेज हो, लोगों से बात करने, आप व्यवहार करने की आए, और सेलिंग का मनोविज्ञान यानी प्रोस्पेक्टिंग आए। आपको किस तरीके से एक बिजनेसमैन अपने ग्राहकों से बात करता है, कंज्यूमर किस तरीके से रिस्पांस चाहता है, कंज्यूमर कैसे चीज़ों पर बिलीव करता है, ये सारी तकनीकी धीरे धीरे आपको बढ़ानी चाहिए। और जैसे जैसे आप इन किताबों को पढ़ेंगे उसी में कहीं कहीं आप डिमोटिवेट भी होंगे, तो मोटिवेशनल आपके पास बुक्स भी होनी चाहिए। आपकी जीत, अंत को ध्यान में रख करके काम करें। प्रभावकारी लोगों की, 7 प्रभावकारी लोगों की आदतें, ऐसी किताबें, 10 रूल्स ब्रेक्स एंड 10 रूल्स मैक्स, नेटवर्क ऑफ चैंपियंस, बहुत सारी किताबें हैं। ये सब किताबें तब पढ़नी चाहिए जब आपके जीवन में इस तरह के प्रश्न बढ़ने लगते हैं, तो आपके अंदर ज्ञान का भंडार
बढ़ना चाहिए, भरना चाहिए, ये होते रहना चाहिए। और जैसे जैसे ये सारी चीज़ें करते हैं और आपको एसोसिएशन में जाना चाहिए। एसोसिएशन इन द सेंस कि क्या है कि कहीं पे हाउस मीटिंग, होम मीटिंग हो रही है तो वहाँ पर घर में कैसे मीटिंग करते हैं, और घर में मीटिंग करते समय प्रोडक्ट बेस्ड मीटिंग है, टीम मीटिंग है, या होम मीटिंग है, या ब्रिट वर्ल्ड वाइड की ओपन मीटिंग है, सेमिनार है, फंक्शंस हैं, बड़े बड़े एफडी है, समर कॉन्फ्रेंस है, इन सभी जगहों पर पहले ही से आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे अपने बिजनेस का विस्तार करने के लिए यहाँ जाना है, और समय से जा कर के उस सारे नोट बनाने हैं जिससे लोग सफल होते हैं। ये स्टेप्स आपको अपनाना चाहिए। जैसे जैसे आप में डेवलपमेंट होता जाएगा, किताबें आपके अंदर जाने लगेंगी, प्रोडक्ट आपके शरीर पर यूज होने लगेगा, आपके अंदर, तो आपके स्वास्थ्य में, आपकी सोच में परिवर्तन आएगा, और वो सोच बिजनेस के अनुकूल होगा। जब इन कामों को करते हैं तो आप सदृश हो जाते हैं, आपकी योग्यता बढ़ने लगती है जो इस बिजनेस में आवश्यक है। फिर आपका चरित्र, आपका कैरेक्टर जो पहले था उसमें परिवर्तन आता है। जैसे अकाउंटेबिलिटी बढ़ने लगती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने लगती है। आप कम्युनिकेट वैसे लोगों से करना चाहते हैं जो आपको सफलता की राह पर लेके जा सकें, आप ऐसा करने लगते हैं। तो सक्सेसफुल स्टेप्स की तरफ जाने के लिए आपके अंदर ये सारे परिवर्तन जब होते हैं तो आप वो नहीं रहते जो पहले थे। When you use the product, you change. When you read the books, goes into function. When you listen the CDs, videos, your attitude is changed. And when you change your association, your friend circle, your group, all will be changed. एक समय था जब आप किसी के साथ बैठ के बात किया करते थे, कुछ मित्र थे, कुछ दोस्त थे, लेकिन आज सफल लोगों की संगत है आपके पास। तो जब ये सफल लोगों का एसोसिएशन, एटीट्यूड और आपके प्रोडक्ट जब आपके ऊपर यूज़ होते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका पूरा का पूरा परिवर्तन होता है। यू विल बी चेंज्ड। और जब भी कोई चेंज होता है तो आदमी के अंदर दिखता है दूसरों को, या उसको महसूस होता है। और जब भी आपको फील होगा अपने इन साइड में चेंज या दूसरों को, तो आपको जब चेंज होगा तो आपके बात करने का तरीका या आप किसी और को बताने के बारे में सोचेंगे तो आपका अंदाज अलग जाता है। एक बदला हुआ इंसान का जो तरीका होता है और सफलता की दिशा में बदलते हुए कदम जो सकारात्मक सोच वाला एक व्यक्ति बनता है, उसके बात करने का तरीका एक बदलता हुआ स्वरूप दिखता है, वो लोगों को अट्रैक्ट करता है, लोग उसको सुनना चाहते हैं। और इसके अलावा जब आप में परिवर्तन होता है, लोग जब रिलेट करते हैं तो ऐसे स्थिति में भी लोग आपसे प्रश्न करते हैं, क्या बात है, दिन पर दिन बदलते जा रहे हैं, पहले तो आपकी बात करने की आदत नहीं थी, आज तो आपकी बात करने का अंदाज ही बिल्कुल अलग हो गया। तो क्वेश्चन अराइज व्हेन यू बिकम चेंज्ड। व्हेन यू आर चेंजिंग, पीपल आस्क यू, पीपल क्वेरी, पीपल सरप्राइज्ड, व्हाई, हाउ इट इज गोइंग। सो क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको इन दिशाओं में स्टेप बाय स्टेप जब चलते हैं तो आपको किसी के भी प्रश्न का उत्तर देने का तरीका सही तरीका आता है। नहीं अभी आता है तो आप सीखने की तरफ तैयार होते हैं। अब इन सारे प्रोसेस में अगर आप देखेंगे तो आपने सुना है, सीखा है और ग्रो किए हैं। लिसन, लर्न एंड ग्रो ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है, एक सक्सेसफुल एजुकेशन सिस्टम जिसके हम लोग स्टूडेंट हैं। लिसन, लर्न एंड ग्रो, लिसन, लर्न एंड ग्रो। तो ये तीन चीज़ें कहाँ से आनी चाहिए आपको पता होना चाहिए। प्रोडक्ट की नॉलेज आपको कॉर्पोरेशन देगा और आपको जो सुनना है वो सक्सेसफुल सिस्टम ब्रिट वर्ल्ड वाइड से लेनी है। और इन दोनों का मिक्सचर जो आपके एक्सपीरियंस और स्किल देने वाले में सक्षम है वो आपकी ग्रोइंग लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है। और आपकी भी टीम बन रही है तो आप भी ग्रो कर रहे हैं, जा सकते हैं। ओके, तो ये स्टेप्स हैं। फिर धीरे धीरे आपके बात करने के तरीके बदलते हैं। ये स्टेप्स 3 कार्डिनल 3 पावर्स, इन सारी बातों की मैं चर्चा पहले भी कर चुका हूँ, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब स्टेप्स हैं जो आप में परिवर्तन डालते हैं और आप फिर बिल्कुल अलग दिखते हैं और एक बिजनेसमैन का मॉडल आपके अंदर दिखता है, यानी कि बिजनेसमैन का एक ब्रांड आपके अंदर दिखता है। प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर दिखने लगते हैं, आप बिजनेस का ब्रांड बन जाते हैं। जब आप बोलते हैं तो आपके अंदर से MA बिजनेस दिखता है। तब ये सफल दिशा की तरफ आपका कदम उठने लगा है। और ऐसे स्थिति में जो व्यक्ति इन रास्तों को पर लेके चलता है, जो सीखता है,
वो सिखाता है, जो सुनता है वो सुनाता है, जो करता है दूसरों को करने के लिए करता है। और इस तरीके से एक टीम ऐसी बनती है, जो आप कर रहे होते हैं सफलता के लिए, वही चीज़ आपके लोग करने लगते हैं, तो एक जैसी टीम बनने लगती है। एक जैसी सोच, एक जैसा काम, एक जैसे करने वालों की टीम बनती है, और यही कामयाबी का फार्मूला होता है दोस्तों। आपकी वचनबद्धता बढ़ती है, आपके बोलने का तरीका बदलता है, आपके अंदर सकारात्मक सोच का बीज पड़ जाता है, और इस सकारात्मक सोच का बीज जब पड़ता है तो यही से चमत्कार होना शुरू हो जाता है, क्योंकि विचार के ही परिणाम दुनिया के अंदर लोग होते हैं, और ये सभी विचार आपको सफल दिशा से आ रहा है, एक ऐसी दिशा से आ रहा है जो आपको सफलता की तरफ ले जाने में सक्षम है। मतलब चारों दिशाओं की जो सफलता की जो सूचनाएं हैं आपके अंदर आती हैं, और आप स्वतः एक सफल व्यक्ति के रूप में दिखते हैं, और ऐसे व्यक्ति को लोग पसंद करते हैं। ऐसा व्यक्ति किसी की बुराई नहीं करता। सफल व्यक्ति की जो सोच होती है उसी की सिक्स्थ सेंस काम करता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं क्लोज करूँगा, और ये सारी बातों का तात्पर्य यही है कि आप अगर नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो शुरुआत यहीं से कीजिए। एक एक कदम पर चलिए, और सारे कदम एक साथ लेके भी चल सकते हैं, आपके समय के ऊपर है। 2 से 5 साल, 2 से 5 घंटे प्रतिदिन काम करिए, इन सबको डिजाइन करके 2 से 5 साल, 2 से 5 घंटे प्रतिदिन अगर नियमित तरीके से आप करते हैं, तो आपकी लाइफ में जो अभी आज है उससे बहुत ज़्यादा हर दिशा में परिवर्तन होगा, जो सकारात्मक होगा, रंगीन होगा, आपके सपनों के सदृश होगा, आपके लक्ष्य पूरे होंगे, और एक कामयाब इंसान बनेंगे। सो थैंक यू, गो डायमंड।